पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवाने चाहिए। देश में होने वाली अगली जनगणना में कास्ट डेटा को भी इंक्लूड किया जाएगा। अभी देश का सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है कास्ट सेंसस। राहुल गांधी जी का इस पर कहना है कि देश भर में कैंपेन चलाया है, तब जाकर देश में जातिगत जनगणना हो रही है। इस चीज की डिमांड राहुल गांधी जी बहुत समय से कर रहे थे। उनकी डिमांड थी कि देश में जातिगत जनगणना तो होनी ही चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। आपको जो करना है कर लीजिए। आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। ऐसा राहुल गांधी जी का कहना है कि वो जीत गए और उनकी बात को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। इस चीज पे हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कास्ट सेंसस है क्या। सेंसस के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो 10 साल में एक बार होती है। देश की पहली सेंसस 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी और ये लास्ट 2011 में हुई थी। 2021 में भी होनी थी, बट अ लॉट ऑफ रीजन ये नहीं हो पाई, लाइक कोविड। मे बी आने वाले मंथ्स में ये हमें देखने को मिले या फिर सीधा 2031 में ये हमें देखने को मिले। जो भी हमारे देश की नेक्स्ट सेंसस होगी उसके अंदर कास्ट की डेटा को इंक्लूड किया जाएगा। इंडिया की फर्स्ट कास्ट सेंसस 1931 यानी कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुई थी। उसके बाद से देश में कोई भी कास्ट सेंसस नहीं हुई है। इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद 1951 से ये चीज सिर्फ और सिर्फ ST SC के लिए अलाउ थी, अदर कैटेगरीज के लिए नहीं। इंडिपेंडेंट इंडिया की ये फर्स्ट कास्ट सेंसस होगी। यहाँ पे कास्ट सेंसस से मतलब है देश में जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी सब कैटेगरीज को काउंट करना, उनके डेटा को सेंसस में इंक्लूड करना। मतलब कि सब कैटेगरीज का उनकी कैटेगरीज में कितना पार्ट कवर किया हुआ है वो डेटा। अभी तक हम 1931 के डेटा के बेसिस पर ही अपनी सारी स्कीम्स और पॉलिसीज बनाते थे। जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा था कि बिहार के कास्ट सेंसस का डेटा भी सामने आया था। यहाँ पर उन्होंने कैटेगरीज को उनकी सब कैटेगरीज में डिवाइड करके उनका डेटा शो किया था। लाइक अनरिजर्व कैटेगरी को ब्राह्मण, राजपूत में, OBC कैटेगरी को यादव, कुशवा एक्सेट्रा, ऐसे ही सारी कैटेगरीज को उनकी सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। 2011 में भी कास्ट का और हाउस होल्ड का डेटा कलेक्ट किया गया था। यहाँ पे हाउस होल्ड से मतलब है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या क्या सामान है, लाइक गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है, ये सारा डेटा कलेक्ट किया गया था। बट सिर्फ हाउस होल्ड के डेटा को ही पब्लिक किया गया, कास्ट डेटा को पब्लिक नहीं किया गया। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी इस चीज की बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे, बट इस चीज को एक्सेप्ट ना करने के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे रीजंस देती थी। उनका कहना था कि अगर ये चीज हुई तो देश में कास्ट टेंशन्स बढ़ जाएंगी। बट रिसेंटली इस चीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी परमिशन दे दी है, तो इस चीज पर ऑपोजिशन पार्टी के बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए। राहुल गांधी जी लगभग 10 साल से, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे और कोई मंच हो, जातीय जनगणना की बात करते आए हैं। जिस जाति का जितना हिस्सा है उनका हक उनको मिलना चाहिए। ये पूरा बहुजन समाज की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी को समझ में नहीं आएगी, उनकी विचारधारा अलग है। देवेंद्र फडणवीस की विचारधारा उस जातीय जनगणना में नहीं बैठती। ये बहुजन समाज की बात है, मैं ये बोल रहा हूं। ये राहुल गांधी का श्रेय है। जरूर कैबिनेट ने निर्णय लिया, लेकिन राहुल गांधी 10 साल से बात कहते आए हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा, सरकार मोदी की और सिस्टम राहुल जी की चल रही है। आखिरकार सरकार जातीय जनगणना के लिए मान गई। सबसे पहले तो श्री राहुल गांधी जी की जिंदाबाद, जिनके सबसे अधिक प्रयास से, इंडिया गठबंधन नेताओं के साथ से, कांग्रेस पार्टी के अथक परिश्रम से सरकार घुटनों पर आई है और जातीय जनगणना के लिए राजी हुई है। अब जितने पिछड़े हैं, जितने आदिवासी हैं, जितने दलित हैं, जितने वंचित हैं, जितने समाज में पिछड़े लोग हैं, अब उनकी गणना होगी, साथ में उनके संसाधनों की भी गणना होगी और इसके साथ साथ देश के अडानी के संसाधनों की भी गणना होगी। पता चलेगा किसके पास क्या है। आखिरकार सरकार ने पहले 100 चूहे खाए, फिर 100 जूते खाए और फिर बात भी मानी।
अब तक क्यों नहीं मानी थी भारतीय जनता पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जवाब देना होगा। और बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 1 घंटे पहले तक जातीय जनगणना के विरोध में थे, अब समर्थन में क्या बोलते हैं। देश के लिए, देश की नब्ज के लिए, देश की नब्ज, स्वस्थ नब्ज के लिए जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा। और हम सब लोग मिलकर इस जातीय जनगणना से जो आंकड़े लाएंगे वो देश के भविष्य को बदलने में सहायक होंगे। धन्यवाद। ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि क्या ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जनता का ध्यान और मुद्दों से हट सके, या फिर बिहार में आने वाले चुनाव के लिए ये सेंटर गवर्नमेंट का कोई मास्टर स्ट्रोक है। क्योंकि अभी तक तो हम यही सुनते थे कि एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जात है, कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं। मेरे करेगा जात की बात, उसको कस के मारूंगा लात। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 30 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प नाम के एक प्रोग्राम में खुद बताया था कि उनके लिए देश में 4 सबसे बड़ी जातियां हैं। ये देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। महिला, किसान, गरीब और युवा। दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता और समर्थक खुशी मना रहे थे, नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि सरकार तुम्हारी और सिस्टम हमारा। जब सरकार ने इस फैसले पे मंजूरी दी तो उसके पीछे उन्होंने ये रीजन भी दिए। उनका कहना था कि हमने ऑपोजिशन की डिमांड को न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनका कहना था कि वो इस तरीके से कैटेगरीज पे और ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगी, जिन कैटेगरी को अभी भी आगे आने के लिए और मदद की ज़रूरत है, हम उन पे अच्छे से काम कर पाएंगे। इस कास्ट सेंसस के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो अभी तक हम 1931 के डेटा के बेसिस पर ही सारे पॉलिसीज और स्कीम्स बना रहे थे। तो अब अगर हमारे पास नया डेटा आएगा तो हम उस बेस पर पॉलिसीज और स्कीम बना पाएंगे। देश में जो कैटेगरी अभी भी पीछे हैं उनकी आगे लाने में और हेल्प हो सकेगी। नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो इसकी वजह से लोगों के बीच में कास्ट टेंशन्स बढ़ जाएंगी। जिन लोगों को अभी जितना रिजर्वेशन मिल रहा है, उनके रिजर्वेशन में अगर कोई चेंजेस आता है तो डोमिनेटिंग कैटेगरीज ये बोलेंगे कि पहले हमें जितना रिजर्वेशन मिल रहा था अब हमें उतना रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से देश में कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो जाएगी। देश में सेंसस कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। उसी में अगर हम कास्ट को भी इंक्लूड करते हैं तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पे 50% की कैप लगा रखी है इंदिरा साहनी केस के बेसिस पर, उसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या कहना है इस कास्ट सेंसस पे कि देश में इसको लेकर कुछ अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे? प्लीज़ अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।